ईरान ने एक बड़ा हमला इजराइल पर किया है और जिसके बाद से ईरान में एक तेल जो सप्लाई है वहां आग लगी है। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह करतूत इजराइल की है जिसने ईरान के तेल सप्लाई पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस बार भी ईरान ने जो हमला किया है वह इजराइल के इलाके में ध्वस्त कर रहा है और इजराइल जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, ईरान के हमले में जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचा है, इसकी रिपोर्टिंग कर रहे एक अमेरिकी मीडिया को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि अमेरिका मदद नहीं कर रहा, इजराइल का तमाम वो हथियार इजराइल में मिले हैं जिससे साबित होता है कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि हम ईरान और इजराइल युद्ध में हम इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं दोस्तों। अब यह लगभग तय हो चुका है कि अब इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वह रुकने वाला नहीं है। अब यह साफ है कि इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया है। यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन जो अफ्रीकन इंटेलिजेंस ने ट्वीट किया है कि आखिरकार ईरान ने इजराइल और अमेरिका को धत्ता बताते हुए पहले 250 रॉकेट दागे थे, अब फिर से 100 रॉकेट दागे हैं। और ये आग की लपटों का तस्वीर देखिए और साफ दिख रहा है कि ईरान के इस हमले से इजराइल पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी लगभग 200 से 250 रॉकेट दागे थे, जिसके बाद वह सब इजराइल में गिरे थे और इजराइल को भारी बर्बादी हुई थी। लेकिन इन सबसे जो चिंताजनक बात है इजराइल के लिए, इजराइल समर्थकों के लिए, कि जो आयरन डोम रडार है जिसके दम पर इजराइल इतना अत्याचार कर रहा था, वो अब काम नहीं कर रहा है। और जो रूस और चीन ने जो मिसाइल सप्लाई किया, जो मिसाइल तैनात की हैं, उन मिसाइलों पर आयरन डोम रडार का असर ही नहीं पड़ रहा। उस शहर के बीचों बीच आग की जो लपटें उठ रही है और जो ये धुएं का जो गुब्बार है, इससे साफ है कि इजराइल के शहर अब बर्बाद होंगे और इजराइलियों पर इतना बड़ा अटैक हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। अब इसके पहले बता दें कि इजराइल ने अब तक हमास पर हमला करता रहा था, फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था, जिसके पास ना तो बम है, ना बारूद है, ना सेना है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसे ईरान से मुकाबला करना पड़ा। अब तक हिजबुल्लाह पर भी उसने हमला किया था, जिसके पास लेबनान के पास भी कोई मजबूत हथियार नहीं था। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि इजराइल का पालड़ा ईरान से पड़ गया है और ईरान ने निस्तेनाबूद करने की कसम खाई है। इससे पहले अली खुमैनी ने कहा था कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। अगर संख्या बल की बात करें, ताकत की बात करें, तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान के पास भी वह तमाम साजो सामान है जो किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। सबसे पहले तो उसके पास अपना नेवी है, उसके पास अपना फाइटर जेट है 500 से ज्यादा, उसके पास फाइट विमान है, एयरफोर्स है, उसके बाद 10 लाख से ज्यादा आर्मी है, सैनिक है, 10 करोड़ की आबादी है और उसके बाद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, 1000 किलोमीटर तक मिसाइल है और न्यूक्लियर बम भी है। रूस और चीन की मदद भी है। अगर आप ईरान इजराइल की बात करें तो इजराइल टेक्नोलॉजी में, फाइटर प्लेन में उससे थोड़ा आगे है, लेकिन पैदल सेना कम है। जनसंख्या मात्र 1 करोड़ है। तो इस लिहाज से ईरान मुस्लिम देशों का सबसे ताकतवर देश है। जितने भी दुनिया भर में जो इस्लामिक देश हैं और खासकर जो मुस्लिम बहुल वाले देश हैं, उन सब में ईरान सबसे ताकतवर और टेक्नोलॉजी वाला देश माना जाता है। अब चूंकि